पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद है। गीताश्री उरांव से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि गीता जी, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है या फिर केंद्र सरकार उसको ठंडे बस्ते में रख दिया है, अब कांग्रेस क्या कुछ करेगी? क्योंकि एक दिवसीय जो प्रदर्शन है, जो मांग को लेकर प्रदर्शन है, वो जारी है। आगे की क्या कुछ रणनीति जो है वो कांग्रेस की रहेगी? देखिए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा का एक कॉमन एजेंडा रहा है आदिवासियत को मिटाने की, और उन्होंने ये काम जो है 2020 से पहले कर दिया। जो आजादी से पहले अंग्रेजों ने हमें अलग धर्म, परंपरा, संस्कृति में देख के, हमारा जो अपना जीवन दर्शन देख के हमें अलग कॉलम कोड जो आजादी से पहले तक रखा था, आजादी के बाद भी हमें जो अलग कॉलम कोड में रख के 2011 तक हमारी जो है गिनती होती रही, आबादी के आंकड़े बने और प्रतिशत हमारा निर्धारित हुआ, उसी पे हमारा आरक्षण मिला। अब जो 2020 से हमारा जो जनगणना के प्रपत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, वहां से मिटा के जो हमारी पहचान को जो है मिटा दिया है कागजों से। तो अब आदिवासी अपनी पहचान कहां दर्ज करवाएगा? टेक्निकली देखा जाए तो आज के डेट में आदिवासी इस देश का नागरिक भी नहीं है, क्योंकि उसका कॉलम कोड हटा दिया गया है। देश भर के आदिवासियों के लिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए एक कॉलम कोड था, देश भर के जो 600 से भी अधिक जो आदिवासियों के लिए एक कॉलम कोड था, आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं। तो वो हमें जो हमारा मान सम्मान, हमारा इतिहास, जो हमारा संवैधानिक रूप से हमें मिला। आप लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना से पहले अगर सरना धर्म कोड लागू हो जाता है तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो आदिवासी है, उनको उनका हक और अधिकार मिल जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से यहाँ के 6 राज्यों को तो जरूर होगा, मगर देश भर के आदिवासियों के लिए जो आदिवासी धर्म का जो 2016 या 18 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने ट्राइबल रिलीजन वहाँ से भी पास करके उन्होंने पहले भेजा है, क्योंकि पूरे देश भर के जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की बात आती है, उसी तरह से आदिवासियों की भी पहचान की बात है। तो उसी तरह से हम लोग को मिले, और स्वतः सरना कोड हम लोग 2011 में भी सरना आदिवासियों ने 50 लाख का जो आंकड़ा बनाया था, तो वो पूर्वतः हम लोग पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं, रीइंस्टेट करने की बात कर रहे हैं। तो वो चाहिए हमें। और अभी जाति जनगणना में आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो न सिर्फ ये 6 राज्यों का, बल्कि पूरे देश भर के आदिवासियों के भी पहचान का सवाल है। बीजेपी का कहना है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो क्या कांग्रेस साथ देगी? क्या आप लोग चाहते हैं डिलिस्टिंग हो? देखिए, डिलिस्टिंग का 2023 में बहुत मतलब चुनाव से पहले इनको याद आया और इन्होंने पूरा ढिंडोरा पीटना शुरू किया पूरे आदिवासी क्षेत्रों में। अब ये बोलते हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, घर वापसी करते हैं। कहाँ? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में वापसी करते हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। तो आदिवासी हिंदू कब था, ये सवाल है हमारा। और ये जनजातीय सुरक्षा मंच जो छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन है, वहाँ से ये जो है बातों को किया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम आदिवासी धर्म की बात करते हैं, हम प्रकृतिवादी हैं, हम हिंदूवादी नहीं है, हम सनातनी नहीं है। तो ये मांग तो बिल्कुल भी गलत है। और डिलिस्टिंग का जो उससे साथ जोड़ा गया है, तो ये उसी का जो है मतलब अपना एक प्रपंच रचने का, लोगों को मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित करने का। मगर लोगों को मेन बात पे ये ध्यान देना है कि वो हिंदू धर्म में वापसी की बात कर रहे हैं, जो हम नहीं है किसी भी तरह से। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि डिलिस्टिंग का ये लोग समर्थन नहीं करते हैं, ये लोग डिलिस्टिंग के खिलाफ है। साफ तौर पर इन्होंने कारण भी बताया है नवीन। तो देखिए, एक एक करके और भी हम विधायकों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर अब आगे इन लोगों को क्या करना है, क्या दिल्ली तक इन लोगों की आवाज जो है वो गूंजेगी। क्योंकि इनका कहना था कि अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो यहाँ से ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रदर्शन करेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।